पारिजात या हरसिंगार बहुत ही शुभ पौधा माना जाता है। ये एक बहुत ही ट्री टाइप का प्लांट होता है जिसमें व्हाइट कलर के फ्लावर होते हैं और जो फ्लावर की स्टेम होती है वो होती है ऑरेंज कलर की। बहुत डिफरेंट वैरायटी के फ्लावर होते हैं और ये बहुत ही शुभता की दृष्टि से अपने गार्डन में या गेट के बाहर लगाए जाते हैं। गेट के बाहर लगाते हैं तो ये प्लांट बहुत बड़ा सा ट्री का शेप ले लेता है। इसमें इस तरीके से गुच्छे में कलियां लगती हैं, उसके बाद में 1 बाय 1 फ्लावर इसमें ब्लूम होते रहते हैं। इसको नाइट जैस्मिन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसके फ्लावर रात में ब्लूम होते हैं और सुबह के टाइम में ड्रॉप हो जाते हैं। सुबह के टाइम नीचे जमीन पर देखेंगे तो इन फूलों की चादर बिछी हुई होती है। यदि आप भी पारिजात का प्लांट या हरसिंगार का प्लांट लगाना चाहते हैं तो इस टाइम पर नर्सरी में आपको इसकी ड्रॉप वैरायटी भी मिलेगी जिसको हाइब्रिड वैरायटी कहा जाता है। उसको अगर प्लांट को आप पॉट में लगा लेते हैं तो आपके टेरेस पर भी बहुत अच्छे से ब्लूमिंग होती है। मेरा ये जो प्लांट है ये देसी वैरायटी का प्लांट है और कटिंग से लगा हुआ प्लांट है। यदि पारिजात के प्लांट को आप कटिंग से ग्रो करते हैं तो उसमें फ्लावरिंग जल्दी होती है और यदि आप बीज से ग्रो करते हैं तो फ्लावरिंग आने में टाइम लगता है। तो ये बहुत ही अच्छा टाइम है। इस टाइम पर आप इसको कटिंग से ग्रो कर सकते हैं और यदि प्लांट है आपके पास में तो उसमें आज जो मैं फर्टिलाइजर देने वाली हूँ वो फर्टिलाइजर दे सकते हैं और अपने आने वाले टाइम पर पारिजात के पौधे में बहुत सारे फूल और कलियां ले सकते हैं। अब इस टाइम पर आप देखेंगे तो आपको अगर टेरेस गार्डनिंग में पारिजात का प्लांट लगा हुआ दिखेगा तो उसमें कोई भी फ्लावरिंग वगैरह नहीं मिलेगी क्योंकि सितंबर अक्टूबर से ही ब्लूमिंग स्टार्ट करता है। अभी इसका ग्रोथिंग टाइम है और मेरे प्लांट को आप देखेंगे तो ये काफी ज्यादा हाइट भी ले चुका है और इसकी हाइट के कारण से ये झुकने भी लगा है और ये इस तरीके के पॉट में लगा हुआ है। मेरे पास में एक ही प्लांट है और आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी कि एक प्लांट से कितने सारे प्लांट आप बना सकते हैं। आज मैं अपने पारिजात के प्लांट में कई सारे काम भी करने वाली हूं। आपके पास में भी पारिजात का प्लांट है तो जो काम मैं करने वाली हूं वो आप भी कर सकते हैं। पौधे को अपने गार्डन में लगाना चाहते हैं तो कुछ जानकारियां आपको होना बहुत जरूरी है, जैसे कि इसको किस तरीके की जगह पर रखना चाहिए। पारिजात का प्लांट लगाने के शौकीन है तो पारिजात को आप ऐसी जगह पर रखिए जहां पर खुली सनलाइट आती हो, मतलब कि इसको पूरे दिन की धूप लगनी चाहिए, तभी प्लांट आपका अच्छे से सरवाइव करेगा और तभी इसमें फूल और कलियां बनेंगी। दूसरा कि जो लोग बोलते हैं कि हमारे पारिजात के प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, 1 साल हो गया है, 1.5 साल हो गया है। अब मेरा कटिंग से लगा हुआ प्लांट है, आप देख सकते हैं इसका नीचे का स्ट्रक्चर कितना ही हेल्दी है, कितना मोटा सा है। तो अगर आप नर्सरी से प्लांट लेते हैं तो इस तरीके की स्टेम वाली ब्रांच वाले प्लांट को आपको नहीं लेना है, जिसकी मेन जो कि रीढ़ की हड्डी होती है, ये जो मेन ब्रांच रहती है जिस पे प्लांट हमारा खड़ा रहता है, अगर वो इतनी पतली पतली सी है तो ऐसे प्लांट को आपको नहीं लेना है। लेना तभी है या तो फिर हाइब्रिड वैरायटी का प्लांट हो, तब आप इस तरीके की ब्रांच वाले प्लांट को ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप देसी वैरायटी का प्लांट ले रहे हैं तो आपको थोड़ा सा हार्ड बॉडी जो कि पेंसिल साइज से भी डबल साइज की जिसकी मेन स्टेम हो उस टाइप के आपको प्लांट का चुनाव करना है। और यदि देसी वैरायटी का आप पारिजात ले रहे हैं और उसमें इस तरीके की ब्रांच है तो वो काफी टाइम लगाता है ब्लूमिंग करने में। तीसरी चीज कि आपको गमला किस तरीके का यूज करना है। पारिजात का प्लांट एक बहुत ही हार्डी और बहुत जल्दी से रूट बाउंड होने वाला प्लांट होता है। अगर आप इसको साल भर में 2 बार भी रिपोर्ट करेंगे ना तब भी आपको इसकी रूट दिखती ही रहेंगी कि ये रूट बाउंड हो गया है। जैसे कि मैंने इसकी मार्च में रिपोर्टिंग करी थी, अभी जो है जुलाई मंथ चल रहा है। अब आप इसकी रूट देख सकते हैं, यहाँ आपको इसकी रूट दिखाई दे रही होंगी। तो ये बहुत जल्दी से ऊपर की साइड भी रूट डेवलप करने लगता है और नीचे की साइड से भी ड्रेनेज होल से रूट बाहर निकलने लगती हैं। अब यदि आप पारिजात की रिपोर्टिंग करना चाहते हैं तो 2 सीजन इसके लिए फेवरेबल रहते हैं, एक जुलाई अगस्त का मंथ और दूसरा जो है फरवरी मार्च के टाइम पर आप इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। अब जिनको ये नहीं पता कि ये प्लांट फ्लावरिंग किस टाइम पर स्टार्ट करता है, तो इसकी फ्लावरिंग नॉर्मली जो है अगर आपका प्लांट हेल्दी है तो सितंबर मंथ से इसकी ब्लूमिंग स्टार्ट हो जाती है। इसमें कलियां बनने लगती हैं, जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में दिखाया था, ऐसे बंचेस में कलियां आती हैं यहाँ से और फिर जो है धीमे धीमे से ब्लूम होती हैं। और अगर प्लांट थोड़ा सा आपने रिपोर्टिंग किया है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है तो अक्टूबर नवंबर से आपके प्लांट में जरूर ही फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। मैंने अपने प्लांट की कंडीशन दिखा दी है, काफी ज्यादा लंबा हो गया है प्लांट। अब जब हम पॉट गार्डनिंग करते हैं तो पॉट में हमको प्लांट को सरवाइव कराना है, तो हम इस तरीके के जंगल टाइप के प्लांट को अपने गार्डन में स्टे नहीं करा सकते हैं। तो अभी जो है बारिश का टाइम है, जुलाई का मंथ चल रहा है, इस टाइम पर इसकी हम कटाई छटाई करेंगे। कटाई छटाई करने के साथ साथ आपके साथ मैं शेयर करूंगी कि इसकी कटिंग को किस तरीके से आप ग्रो कर सकते हैं। अगर आप कटिंग ग्रो करेंगे तो 15 से 20 दिन में आपको इसके रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। पारिजात प्लांट की अगर आपको कटाई छटाई करनी है, आपको जितना बड़ा प्लांट रखना है
उतनी ज्यादा इसकी कटिंग आप कर सकते हैं। तो मुझे अपने पौधे की हाइट बहुत ज्यादा नहीं रखनी है। एक तो ये देसी वैरायटी का प्लांट है, ये बहुत जल्दी से लंबा हो जाता है, तो मैं इसकी हाइट यहीं तक रखने वाली हूँ। जहाँ से ये ग्रीन कलर का नोट बंधा हुआ है उसके ऊपर से ही मैं इसको पूरा कट करने वाली हूँ। प्लांट को कट करने के लिए आपको कोई भी प्रूनर कटर ले लेना है जो कि शार्प होना चाहिए। और जब भी आप कटाई छटाई करते हैं तो नोड एरिया के ऊपर से आपको कट करना है प्लांट की ब्रांच को। तो नोड एरिया के पास से आपको नई नई ब्रांच देखने को मिलेंगी। तो पहले मैं इन सारी ब्रांच को कट कर देती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब आप देख सकते हैं पौधे की मैंने प्रूनिंग कटिंग कर दी है। अब इसके बाद में आप नीचे देखेंगे तो नीचे आपको पतली पतली सी ब्रांच दिखाई दे रही होंगी। तो इन ब्रांच को आपको नहीं रखना है, इनको आपको हटा देना है। इनको अगर आप रखेंगे तो ये ग्रोथ करेंगी, लेकिन ऊपर के साइड जो हमने प्रूनिंग कटिंग करी है यहाँ से जल्दी से नोड नहीं निकलेंगे। और यदि आपके यहाँ पर बारिश हो रही है तो ये जो आपने कट किया है यहाँ पर आप नेल पेंट लगा सकते हैं, या हल्दी पाउडर, या जो है आपके पास में फंजीसाइड है तो उसका भी आप यूज कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले हम इनकी ये जो ब्रांच है इनको हटा देंगे। नीचे की ब्रांच को हटाना है, जो ऊपर के साइड में नई नई ग्रोथ आ रही है इनको आपको नहीं हटाना है। अब मैं आपके साथ में शेयर करूंगी एक पारिजात के प्लांट से ढेरों सारे पारिजात के प्लांट कैसे बनाए जाएं। अब जो हमने कटिंग करी थी उन कटिंग से हम जो है नए नए पौधे तैयार करेंगे। जिस तरीके से मैंने पारिजात के प्लांट ग्रो करके देखे हैं उसी तरीके से मैं आपको बताऊंगी। वैसे नॉर्मली मैं टिप की कटिंग लगाती हूँ, लेकिन पारिजात के प्लांट की मैंने टिप की कटिंग नहीं लगाई है, इसलिए मैं आपके साथ में नहीं बता पाऊंगी। मैंने जो है इसकी पेंसिल साइज की ही कटिंग को ग्रो किया था, और कटिंग ग्रो होने के बाद में 1 महीने बाद मैंने उनको डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया था। तो अब इनकी हम इस तरीके से पेंसिल साइज की कटिंग लेंगे। कटिंग आप अपने हिसाब से कितनी भी बड़ी छोटी ले सकते हैं। तो यदि इस टाइप की पेंसिल साइज या उससे मोटी कटिंग मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, ऐसी आपको कटिंग लेना है। और इन ब्रांच को हमको यहाँ से ऐसे कट कर देना है, जो सूखा हुआ पार्ट है वो हटा देना है। तो पहले ऐसे ही मैं सारी कटिंग को कट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब जिन लोगों के पास में हार्डवुड कटिंग नहीं मिल पाती है, क्योंकि इनके लिए बड़ी बड़ी ब्रांचेस चाहिए होती हैं, तो अगर वो सॉफ्ट वुड कटिंग लगाना चाहते हैं तो ये जो इस तरीके की पतली कटिंग रहती है इनको भी मैं लगा कर दिखाती हूँ। और जब नेक्स्ट टाइम जब पारिजात के प्लांट का वीडियो बनाऊंगी तो मैं आपके साथ में अपडेट शेयर करूंगी कि कौन सी कटिंग लगी है कौन सी नहीं लगी है। तो यदि आप भी लगाना चाहते हैं तो मेरे साथ साथ आप भी कटिंग ग्रो कर सकते हैं। तो इनकी भी हम पेंसिल साइज से कम वाले साइज की कटिंग को ले लेते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इतनी जो है हार्डवुड कटिंग ले ली है और ये इतनी सॉफ्टवुड कटिंग लेनी है। दोनों कटिंग को हमको ग्रो करना है। तो कैसे सॉइल मीडिया में ग्रो करना है, इसके पहले आप कटिंग जब काट लेते हैं तो आपको ध्यान देना है कि ऊपर का पार्ट कौन सा है, नीचे का पार्ट कौन सा है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। वैसे तो हर कटिंग के वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करती जा रही हूँ कि देखिए ये जो आपको मून जैसा दिखाई दे रहा है, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए जो मून आकार दिखाई दे रहा है ये पार्ट नीचे रहेगा। मून का जो फेस रहता है वो ऊपर रहेगा, बाकी का पार्ट नीचे रहेगा। मतलब कि हमको कटिंग को इस तरीके से ग्रो करना है। आप अगर कटिंग उल्टा ग्रो कर देंगे तो कटिंग आपकी ग्रो नहीं होने वाली है। अब इन सारी कटिंग को ग्रो करने के लिए हम सॉइल मिक्स रेडी करेंगे। कटिंग को ग्रो करने के लिए किसी भी प्रकार के फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं होती, खाली सैंड और सॉइल की जरूरत होती है। अगर आपके यहाँ पर धूप काफी ज्यादा होती है तो आप सैंड को स्किप करके सॉइल और परलाइट या कोकोपीट का भी यूज कर सकते हैं। अब इन दोनों चीज को हम मिक्स कर लेंगे। और यदि आप सैंड और सॉइल का मेजरमेंट जानना चाहते हैं कि कितनी सैंड है कितनी सॉइल है, तो 60% सैंड है 40% सॉइल है। आपके सॉइल में सैंड मिक्स नहीं है, भुरभुरी सॉइल नहीं है, चिपचिपी सॉइल है, तो आप उसमें 50-50 का रेशियो रख सकते हैं। सॉइल मिक्स हमारी रेडी हो चुकी है। अब इसको हमको किस तरीके की पॉट में लगाना है, तो इसको लगाने के लिए मैं इस तरीके का पॉट यूज कर रही हूँ। इसकी चौड़ाई ज्यादा है और लंबाई थोड़ी सी कम है। चौड़ाई इसलिए ज्यादा है क्योंकि इसमें कटिंग मुझे काफी सारी लगानी है। कटिंग को ग्रो करने के लिए आपको गमले में काफी अच्छी ड्रेनेज होल होना चाहिए। अगर कटिंग ग्रो करने के लिए आप गमले में ड्रेनेज होल अच्छी नहीं बनाएंगे तो पानी का निकास नहीं होगा और कटिंग अंदर ही अंदर सड़ जाएंगी और उन कटिंग में रूट बिल्कुल भी नहीं बनेंगी। ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए मैं इस तरीके से जो सैंड के बचे हुए पार्टिकल्स रहते हैं उनका यूज कर रही हूँ। इनसे जो है ड्रेनेज होल काफी अच्छा रहता है। तो जो छोटे छोटे ड्रेनेज होल हैं वो इससे कवर हो जाएंगे और बाकी का जो बीच में बड़ा है ये फ्लैट पार्ट जो है ये ऊपर के साइड में रखूंगी और जो नीचे से थोड़ा सा उभरा हुआ है ऊंचा है उसको मैं ऐसे रख दूंगी जिससे कि नीचे से पानी भी निकलता रहेगा। अब जो हमने सॉइल मिक्स बनाया है इसको हम इसमें फिल कर देंगे। मिट्टी फिल करने के बाद में इसको 2-3 बार इस तरीके से टैप टैप करेंगे और इसको समतल कर देंगे। कटिंग लगाने के लिए हमेशा याद रखना है कि कटिंग लगाने के पहले ही मिट्टी को आपको गीला कर लेना है।
अब मैंने गमले में पानी डाल दिया है। अब जब तक ये पानी निकल नहीं जाएगा तब तक इसमें हमको कटिंग को ग्रो नहीं करना है। अब आप देख सकते हैं मिट्टी में से पानी ऑलमोस्ट सारा ही निकल गया है। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपके गमले के ड्रेनेज होल काफी अच्छे हैं और कटिंग जो आप ग्रो करेंगे तो कटिंग काफी आसानी से लग जाएंगी। कटिंग लगाने के लिए मैं यूज करने वाली हूँ एलोवेरा जेल का। आपके पास में कोई मार्केट का रूटिंग हार्मोन है तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। कटिंग को इसमें डिप करूंगी, उसके पहले एलोवेरा जेल के इस जेल को थोड़ा सा मैं इस तरीके से लूज कर लूंगी, जिससे कि कटिंग जब हम लगाएं इसमें डिप करें तो कटिंग हमारी डैमेज नहीं होनी चाहिए। तो कटिंग को हमको इसमें डिप करना है। तो ऐसे हम कटिंग को लेंगे और जो नीचे का पार्ट है उसको हम इस तरीके से इसमें राउंड राउंड करके कोटिंग कर लेंगे और बस सेम एज इट इज ऐसे ही हमको इसको दबाते जाना है। और कटिंग लगाने के बाद में फिंगर की मदद से साइड साइड से हमको इसको प्रेस कर देना है, जिससे कि एयर ना जाए हमारी कटिंग में। अब ऐसे ही सारी कटिंग को मैं लगा दूंगी। अब यहाँ पर देख सकते हैं सारी कटिंग को मैंने इस तरीके से ग्रो कर दिया है। जब भी आप कटिंग लगाते हैं तो 2-4 कटिंग मत लगाइए, कम से कम 8-10 कटिंग लगाइए तो आपको 4 से 5 कटिंग तैयार मिलेंगी। इन कटिंग को लगाने के बाद में आप चाहे में से पल्प निकाल लें इसका जेल और इसको भी आप इसमें डाल सकते हैं, या फिर आप 10 से 15 दिन बाद जैसे जैसे मिट्टी ड्राई होने लगे एक बार आप जो है इसका जेल इसकी मिट्टी में डाल सकते हैं पानी में मिक्स करके। अब इन कटिंग को आपको इनडायरेक्ट सनलाइट में रखना है। यदि आपके यहाँ पर धूप हो रही है, जैसे हमारे यहाँ पर आज धूप है लेकिन डेली नहीं रहती है धूप, तो आप इनको इनडायरेक्ट सनलाइट में मतलब किसी भी पौधे की छाया के नीचे रख सकते हैं, लेकिन पौधे के नीचे नहीं, इनडायरेक्ट सनलाइट में रखना है इसको। पौधे के नीचे रखेंगे, बारिश का पानी लगातार बूंदे बूंदे भर के गिरता रहेगा तो कटिंग जो है सड़ जाएंगी। और मैंने जो ये ऊपर के पार्ट को ओपन रखा है, आप चाहो तो इसमें भी नेल पेंट लगा सकते हैं। अब इस तरीके से हमारी ये कटिंग लगकर धीमे धीमे रेडी हो जाएंगी। जब ये रेडी हो जाएंगी तो मैं आपके साथ में इनका अपडेट शेयर करूंगी। अब बारी आती है हमारे मेन प्लांट की। तो अब इसमें हमको देना है फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर में मैं इसमें क्या देने वाली हूँ, तो मैं ग्रोथ के लिए फर्टिलाइजर दूंगी, जिससे कि पौधा हमारा अच्छी तरीके से ग्रोथ करने लगे। तो खाद देना है तो सबसे पहले हमको मिट्टी की गुड़ाई करना है। और आज जो मैं खाद देने वाली हूँ, मिट्टी को हटाकर इसमें खाद देने वाली हूँ। और ये बहुत हार्डी प्लांट होता है, इसके लिए आप इसकी अच्छी तरीके से गुड़ाई भी कर सकते हैं। अब मैंने इसकी गुड़ाई कर दी है। गुड़ाई में आप देख सकते हैं कितनी सारी आपको रूट दिखाई दे रही हैं। तो इसीलिए मैं बोल रही थी कि अगर आप इसकी 6-6 महीने पर ये रिपोर्टिंग करेंगे तब भी ये प्लांट बार बार से आपको रूट देता ही रहेगा। अब इसके ऊपर की मिट्टी को हमको हटा लेना है। तो मैं इसको ऐसे रिंग साइड बनाऊंगी, रिंग साइड में ही इसमें मैं फर्टिलाइजर देने वाली हूँ। अब आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने मिट्टी को निकाल लिया है और रिंग साइज बना लिया है। अब सबसे पहले हमने इसकी प्रूनिंग कटिंग करी है, तो हमको ग्रोथ चाहिए तो हम इसमें नाइट्रोजन डालेंगे। तो नाइट्रोजन के लिए मैं ऑर्गेनिक नाइट्रोजन चाय पत्ती, जो कि फ्रेश चाय पत्ती है, उसका यूज कर रही हूँ। आप ज्यादा भी डाल सकते हैं क्योंकि मैं बाद में इसमें और भी नाइट्रोजन डालने वाली हूँ। अब बारिश का टाइम है तो फ्रेश चाय पत्ती का यूज करेंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा और सेफ रहेगा। दूसरा हम डाल रहे हैं, ये है रूट प्रमोटर, जिसको नीम खली कहा जाता है। ये एक प्रकार का कीटनाशक भी है और फर्टिलाइजर भी है, तो दोनों चीज का काम करता है। इसको आप 1 से 2 टेबल स्पून अपने गमले की मिट्टी में अगर रेनी सीजन में डालेंगे तो कीट पतंगों से आपकी मिट्टी सुरक्षित रहेगी, चींटियां वगैरह नहीं होंगी। तीसरी चीज मैं डालने वाली हूँ गोट मैन्योर, जो कि एक प्रकार का कीटनाशक भी है, साथ साथ फर्टिलाइजर भी है। नाइट्रोजन का बहुत अच्छा स्रोत है और इसमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो इसमें आप 3 से 4 मुट्ठी इसका गोट मैन्योर का यूज कर सकते हैं। आपके पास में गोट मैन्योर नहीं है तो आप जो है इसमें गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट का भी यूज कर सकते हैं। अब हमने इसमें जितने भी फर्टिलाइजर दिए हैं, स्पेशली हमने इसमें नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर ही दिया है, तो इससे हमारे पौधे की ग्रोथ काफी अच्छे से, जो नए फुटाव है वो काफी अच्छे से आने लगेंगे। और जो लोग बोलते हैं हमारे पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही, तो पौधा जब तक रूट अच्छे से डेवलप नहीं करेगा उसकी ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं होगी। ऊपर की साइड पौधा कैसे बढ़ेगा जब उसकी नीचे की रूट ही नहीं डेवलप होंगी। तो इसलिए जब भी पौधे की मिट्टी बनाते हैं तो नीम खली का यूज जरूर करा करिए आप। अब जो हमने इसमें फर्टिलाइजर दिए हैं, इन फर्टिलाइजर को हम नई मिट्टी से फिल करेंगे। जो हमने मिट्टी निकाली थी वो हमने हटा दी है, अब इसको हम नई सॉइल से फिल करेंगे। ये सॉइल नई तो नहीं है, पुरानी है, लेकिन इसको मैंने धूप में सुखा कर रखा हुआ था। तो अब इससे हम इसको ये फर्टिलाइजर को ढक देंगे। और बहुत ज्यादा मिट्टी हमको नहीं डालनी है, बस जितनी आपको जरूरत समझ में आती है उतनी मिट्टी से आप इसको कवर कर दीजिए। और कवर करने के बाद में इसको 1-2 बार इस तरीके से टैप टैप करिए। तीनों ही ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर देने के बाद में हाथ पर डालकर आपको इस पर पानी देना है, जिससे कि मिट्टी में किसी प्रकार के होल वगैरह नहीं बने।
और पानी अच्छी तरीके से दे देना है। वैसे तो नीचे से मिट्टी मेरी गीली है, 2-3 मग्गे अगर आप पानी देंगे, बड़ा सा पॉट है आपका, जैसे मेरा 12 इंच का पॉट है, तो मैं इसमें 3 मग्गे के करीब इसमें पानी दूंगी। अब इस वाले पॉट में हमको इंतजार नहीं करना है कि ड्रेनेज होल से पानी निकले, क्योंकि ऑलरेडी पहले से मिट्टी नीचे से गीली थी और जितनी हमने मिट्टी हटाई है उतनी नई मिट्टी डाल दी है, तो वहां तक अगर मॉइस्चर पहुंच जाएगा तो प्लांट हमारा अच्छे से ग्रोथ करने लगेगा। और अब इस प्लांटर में हम अब कोई भी इसमें फर्टिलाइजर नहीं डालेंगे जब तक इसमें अच्छी तरीके से ग्रोथ बढ़ नहीं जाएगी। नेक्स्ट टाइम इसमें फ्लावरिंग के लिए फर्टिलाइजर दूंगी, तब मैं इसमें जो है फर्टिलाइजर के साथ साथ में जो कटिंग मैंने लगाई है उसका अपडेट भी शेयर करूंगी। तो यदि आपने पारिजात की कटिंग नहीं लगाई है, उसमें अभी फर्टिलाइजर नहीं दिया है, प्रूनिंग कटिंग नहीं करी है, तो अभी कर लीजिए, बहुत अच्छा सीजन है, जिससे कि आने वाले सितंबर अक्टूबर में आपका पारिजात का प्लांट ब्लूमिंग करने लगे। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक अलामंडा के फूलों के साथ में। हैप्पी गार्डनिंग।